नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CHSL पहले दिन पहले शिफ्ट यानी 24 मई से आपका पेपर स्टार्ट हुआ था। 24 मई मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले। PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया, उसे डाउनलोड करके प्रिंट लेना चाहे प्रिंट ले लें। उसी ऑर्डर में सॉल्व करवाऊंगा जो PDF आपको मिला है, ठीक है। उस पर ऐसे PDF आपको दिख रहा होगा। मैंने थंब वाटरमार्क मुझे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा लगा दिया भाई साहब ने जिनको दिया था, बाकी सब नॉर्मल है, आप डाउनलोड कर लेना। मतलब गाढ़ा ऐसा है कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में इससे थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। बाकी मैं एडजस्ट करूँगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और CHSL 2021 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट मैंने बना दी, वो प्लेलिस्ट चेक करते रहें। उसमें सारी मतलब वीडियोज़ 42 शिफ्ट में होता है, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा ऐड कर दूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो एफर्ट के लिए लाइक कर लेना, और समझ आएगा तो शेयर भी कर देना, ठीक है। और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। क्वांट के पहले प्रश्न में कहा गया 15 बॉयज़ एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ वाज 26, ठीक है। यानी कि 15 लड़के और कुछ लड़कियां एक टेस्ट के लिए अपेयर होते हैं। जो बॉयज़ है उनका एवरेज 26 है, गर्ल्स का 36 है। तो आपसे कहा गया कंबाइंड स्कोर अगर 30 हो तो आपको बताना है गर्ल्स का, जितनी गर्ल्स ने पार्ट लिया था उनकी संख्या क्या है। देखो आपको दिया गया कि 15 बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज़ का एवरेज स्कोर 26 दिया गया और गर्ल्स का एवरेज स्कोर 36 दिया गया, और ओवरऑल क्लास का एवरेज स्कोर 30 दिया गया। अब मिक्सचर एलिगेशन कहता है कि 26 को 30 में से घटाओगे तो 4 आएगा, और 36 में से 30 को घटाओगे तो 6 आएगा, और ये जो अनुपात होगा वो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात होगा। यानी 6:4 बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात होगा। 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 2, यानी बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:2 है। आपसे कहा गया कि बॉयज़ की संख्या कितनी है 3, जो कि 3 ना होके कितना है 15, यानी इसका 5 गुना। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 2 ना होके कितना होगा 2 का 5 गुना, यानी आंसर 10 हो जाएगा। क्लियर। कहा गया एक काम को 12 दिन में, B 36 दिन में। अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे। आपको पता है अगर एक A दिन में करता हूँ दूसरा B दिन में, तो दोनों मिलके A गुणे B बटे A धन B दिन में करेंगे। यानी कि कितने दिन में 12 गुणे 36 बटे 12 धन 36, यानी कि 48। 12 से 48 कटेगा 4, 4 से 36 में डिवाइड करेंगे 9, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। कहा गया कि एक सॉलिड क्यूबॉइड था, यानी घनाभ था, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 36, 18 और 12 है। इसको मेल्ट किया गया और इसको क्यूब के फॉर्म में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले क्यूब के फॉर्म में फॉर्म किया गया। तो कितने क्यूब बनेंगे। आपको पता है अगर एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम होता है लंबाई खुड़े चौड़ाई खुड़े ऊंचाई, और इससे मान लो n क्यूब बनते हैं। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है साइड का क्यूब, यानी h का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा। आपने कहा n का वॉल्यूम इतने के बराबर है, 6 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 6 से ये कटेगा 6 हो जाएगा, 6 से कटेगा 6 3 18, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 गुणे 12, यानी कि 36। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न धड़ल्ले से उड़ाओ। आपको बोर्ड मास का रूल पता है। सबसे पहले लाइन ब्रेकेट, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 15 में से घटेगा 9, 9 20 में से घटेगा 11, 11 10 में से घटेगा -1, और आगे 9 माइनस 1 हो जाएगा। 9 माइनस 1 यानी 9 + 1 हो जाएगा। 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि मैथमेटिक्स को अंग्रेजी में पढ़ो, और मैथमेटिक्स अंग्रेजी में पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाता है। क्योंकि SSC हिंदी पता नहीं किससे ट्रांसलेट करती है, करवाती है कि प्रश्न का अंग भंग संग कर देती है। ये प्रश्न था, ये लोन ऑफ 8925 इज़ टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, अर्धवार्षिक किस्तों में देना है। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। यानी आपको ब्याज की दर जो वार्षिक दी गई है वो 8%, तो छमाही हो जाएगी 4%। यानी आपको रेट दी गई समझ लो छमाही 4%, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट का प्रश्न है। अब समझ आ गया। अब देखो 4% का मतलब होता है कि अगर हम 25 रुपये लें तो हमें पे कितना करना पड़ेगा एक साल के अंत में 26 रुपये। अगर छमाही को एक टर्म बात करें तो एक छमाही में 26। अगर हम 2 छमाही के लिए बात करें तो 25 का स्क्वायर अगर हमने लिया होगा तो 26 का स्क्वायर यानी 676 पे करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि भैया 25 लेके आप 26 देने जा रहे हो, फिर 25 का स्क्वायर लेके 676, दोनों किस्तें बराबर क्यों नहीं। मैंने कहा कर लो बराबर। आप यहाँ से 26 से गुणा करो, यहाँ भी 26 से गुणा हो जाएगा। अब दोनों किस्तें आपकी बराबर हो गई। देखो इधर भी 676 इधर भी 676। अब आपने कहा कि मूलधन कितना है। आपने कहा मूलधन ये भी है और प्लस ये, यानी आधा धन यहाँ आधा धन, यानी टोटल मूलधन कितना हो गया 26 गुणे 25 650, और प्लस 25 गुणे 25 625, यानी मूलधन कितना है 1275। मूलधन आपसे कहा गया, यानी जो आपने धन उधार लिया था वो 1275 आपका आ रहा है, जबकि दिया गया 8925।
यानी इसका 7 गुना, 12 7 84 और इसमें जुड़ गया है 525 यानी 75 का 7 गुना, यानी कि मूलधन अपना 7 गुना है तो इंस्टॉलमेंट में भी तो अपनी 7 गुनी होगी, यानी 676 की 7 गुनी इंस्टॉलमेंट होगी, यानी 7 छक्के 42, 7 7 49 4 53, 7 छक्के 42 5 47, यानी इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी 4732। तो ये हिंदी में प्रश्न भैया गलत था, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मेंशन किया गया था, यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता। ये प्रश्न कंफ्यूजन, इसी वजह से कहता हूँ मैथमेटिक्स हमेशा अंग्रेजी में पढ़ो। ठीक है, अगले प्रश्न। स्फीयर है जिसका वॉल्यूम इतना है, इसकी रेडियस। स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि दिया कितना गया 972 पाई के बराबर। पाई पाई कट गया, 4 से काटोगे 4, ये 243 हो जाएगा, यानी आर का क्यूब बराबर 3 गुणे 243 यानी 729, यानी यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। रेडियस कितनी हो जाएगी 9। देखो कहा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 42। 42 से डिविजिबल नंबर कौन सी है? तो 42 से डिविजिबल होने के लिए 7 से कटना पड़ेगा और 6 से कटना पड़ेगा। 6 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स किससे कट जाए 3 से कट जाए, और यूनिट डिजिट सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट सम संख्या, और 2 ऐसे देखो 2 5 7 2 9 4 13 4 17 ये नहीं कट रहा है, 2 5 7 2 9 1 10 2 12 ये कट रहा है, 5 2 7 2 9 3 12 2 14 ये नहीं कट रहा है, 5 2 7 2 9 4 13 2 15, यानी ये दोनों संख्याएं आपका हो सकता है। जो 3 से भी कटेगी मतलब ये 6 से कट जाएंगे। अब 7 से काट के देख लो, 7 से काटोगे 7 या 21 7 ये 252 कट गया। 12 को डिवाइड करोगे 7 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये नहीं कट रहा है, यानी आपका यही कट रहा है जो 7 से भी कट रहा है और 6 से। आप क्या काम करो 6 से पहले कर लो। वैसे 7 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। बाकी 6 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट 2 से मतलब यूनिट डिजिट सम संख्या होनी चाहिए और सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। तो ये दोनों इन दोनों संख्याओं में फॉलो हो रहा है। फिर 7 से डिवाइड करके देख लो, चूँकि पहली 3 संख्याएं 7 से कट रही हैं तो लास्ट की संख्या, लास्ट की 2 अंकों की संख्या जो बच रही है उसको 7 से कटना पड़ेगा। यहाँ पे 12 कट नहीं रहा है, यहाँ पे 42 कट रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। कहा गया कि एक सीढ़ी है, ठीक है, जिसका फुट जो है वो कितना है, फुट ऑफ ए लैडर 25 मीटर लॉन्ग, यानी कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, इस 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये 7 मीटर दूरी पे है बिल्डिंग के बेस से। कहा गया अगर टॉप बिल्डिंग का 4 मीटर खिसक जाए तो आपसे कहा गया कि ये जो सीढ़ी है वो कितनी दूर चली जाएगी। देखो आपसे कहा गया कि ये 4 मीटर खिसक जाता है, यानी ये 4 मीटर है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई। एक बात बताओ, अगर ये 25 था ये 7 था तो ये कितना होगा 24 हो जाएगा पूरा। ये देखो ये पूरा 24 में 4 खिसक गई, यानी ये दूरी कितनी है 20, ठीक है। ये 20 है, ये कितना है 25 है, ये कितना है 25 है, ठीक है। ये 25 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? आप कहेंगे ये 25 है, ये 20 है, तो इसको पूरे को 15 होना पड़ेगा। पाइथागोरस लगा दो। तो अगर ये पूरा 15 है, इतना केवल 7 है, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा 7 है, तो ये वाला हिस्सा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 - 7 यानी कि 8। क्लियर। सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल सा प्रश्न है। देखो यहाँ पे 36p² + 49q², यहाँ पे देखो a + b a - b, तो a² - b² बनेगा, यानी 6p² 36p² और -7q² यानी कि 49q² आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a + b है, a - b, तो ये a² यानी 36p² का स्क्वायर और -b² यानी 49q² का स्क्वायर बनेगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 p⁴ -49 का स्क्वायर कितना होता है 2401 q⁴। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कहा गया एक आदमी ने एक सेलफोन 24,500 का खरीदा और इसको 12.5% गेन पे बेचा। सेलिंग प्राइस पे गेन कैलकुलेट करके आपको सेलिंग प्राइस बताना है। गेन किस पे कैलकुलेट करी गई है, सेलिंग प्राइस पे। ये हिंदी में प्रश्न गलत था, ठीक है। देखो अगर मैं मानूँ सेलिंग प्राइस 8 है, 8x है, तो इसका 12.5% लाभ उसको हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर हम 8x मानते हैं तो इसका लाभ कितना है 1/8 हिस्सा, यानी x का प्रॉफिट है। यानी 8x जब सेलिंग प्राइस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितने का है x रुपये का, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 7x, और कॉस्ट प्राइस दिया कितना गया 24,500, यानी 7x बराबर दिया गया 24,500। तो आपसे 8x की वैल्यू पूछेगी। 7x बराबर 24,500, x बराबर 3500, तो 8x बराबर 28,000 हो जाएगा। हिंदी में प्रश्न गलत था, फिर से बता रहा हूँ। कहा गया एक ट्राइंगल ABC में जिसकी साइड a बराबर 5, b बराबर 7, c बराबर 3 है, एंगल b की वैल्यू। अब देखो कोई भी एंगल आपको पता है कि ये 180 डिग्री से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 180 डिग्री से पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर 1200 कैसे हो सकता है। यानी आपको ये जो आंसर दिए गए होंगे ये 150 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री इस फॉर्म में दिया गया। आपको पता है cos b अगर निकालना हो तो cos b की वैल्यू क्या होती है। अगर cos की वैल्यू निकालनी है तो cos रूल आपको पता है, cos b बराबर कितना होता है, cos b बराबर होता है a² + c² - b² अपॉन
2ac ये होता है। अब cos b यहाँ पे देखो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बटे 2ac यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 3, 25 9 34 में से 49 घटेगा तो कितना हो जाएगा -15 बटे 2 गुणे 15, तो 15 15 कट गया यानी -1/2। अगर cos b बराबर -1/2 है, -1/2 cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है 120 अंश की, यानी b बराबर 120 अंश हो जाएगा। क्लियर? तो कॉस रूल अगर आपको पता होता तो वो प्रश्न हो जाता। कहा गया x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया गया, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। एलसीएम ले लेते तो नीचे हो जाता है एक्स वाई जेड, यहाँ पे बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होता है अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, यानी इसकी वैल्यू होगी 3xyz बटे xyz, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखते हुए आपके समझ में आ जाएगा कि CHSL में इस बार अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि इस प्रश्न में कुछ भी दम नहीं है, और एक काम मैं बताऊं, पेन कॉपी लेके बैठना, ऐसे मुंह उठा के ना बैठना, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा अगर आप सॉल्व नहीं करते रहोगे साथ साथ। आपको दिया गया mx⁴m माइनस nx⁴n इज इक्वल टू 0, यानी यू कैन राइट mx⁴m इज इक्वल टू nx⁴n, दैट्स इट। यहाँ से आपका क्वेश्चन आधा आसान हो गया। x⁴m की जगह पे n, x⁴n की जगह पे m पुट कर लो, तो 1/x⁴m की जगह पे n प्लस m प्लस 1/n माइनस m, हर बराबर कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ऊपर हो जाएगा 2n, नीचे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आपको दिखा है अभी कि अगर हम यहाँ x के पावर m की वैल्यू पूछे तो n है, x के पावर n की वैल्यू पूछे m है, तो अगर हम m से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ऊपर हो जाएगा 2mn और नीचे हो जाएगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आपने कहा n क्यों नहीं लिखा, मैंने कहा n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x पावर m, और m की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हमने किससे मल्टीप्लाई करा m से, तो m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो m की जगह पे x पावर n, देखो x पावर n की वैल्यू कितनी है m, तो x पावर n से x पावर n की वैल्यू क्या है m, तो हमने m से मल्टीप्लाई करा तो m की जगह पे क्या लिख सकते हैं x पावर, बस दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? कहा गया एक आदमी था जिसने मल्टीप्लाइड अ फिगर बाई 3/5 रेदर देन 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। कहा गया 3/5 से गुणा कर देता है, गुणा किससे करना था 5/3 से। आप मान लो संख्या 15 रही हो तो उसमें 5/3 से गुणा करना था, तो कितना आंसर आता 25 आता, लेकिन उसने क्या काम किया 3/5 से गुणा करके उत्तर क्या ले लिया 9 ले लिया। अब आपसे पूछा गया कितने परसेंट एरर है, यानी ओरिजिनल आंसर है 25, आना चाहिए, आ गया है 9, यानी कितने कमी है ये 16 की, तो 16/25 का कितना परसेंट है 64%। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बोलो क्लियर? क्या कहा गया 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स एंड 70% ऑफ गर्ल्स हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट। कहा गया 70% लड़कियां, यानी 100 अगर टोटल थे तो उसमें से 70% जो हैं लड़कियां हैं, और उन 70 का 70% यानी 49 गर्ल्स हैं जिनको सॉकर पसंद है। 49 क्या है गर्ल्स जिनको क्या पसंद है सॉकर पसंद है। कहा गया 98 गर्ल्स हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, यानी कि टोटल 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना फेवरेट स्पोर्ट माना है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने, आपने जब 100 माना था तो कितनी गर्ल्स आई थी 49, यानी 49 गर्ल्स को सॉकर पसंद होगा अगर टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 100 हो। हमें दिया गया 98 गर्ल्स को पसंद है, यानी इसका 2 गुना, तो स्टूडेंट्स की संख्या में 2 से गुणा कर दो, यानी 2 गुना होंगे, यानी 200 होंगे, बात खत्म। कहा गया कि एक क्लास में 29 लड़के हैं, यानी 29 बॉयज़ हैं और 21 गर्ल्स हैं, 21 गर्ल्स हैं। बॉयज़ का एवरेज स्कोर 89 है और गर्ल्स का एवरेज स्कोर 91 है। आपसे पूरे क्लास का एवरेज पूछा गया। मिक्सचर एलिगेशन, 89 x में से घटेगा x माइनस 89, 91 में से x घटेगा 91 माइनस x, और इनका जो रेशियो होगा वो इनकी संख्या के रेशियो के बराबर होगा, यानी 91 माइनस x रेशियो x माइनस 81 बराबर 29 रेशियो 21, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, यानी 29 टाइम्स ऑफ x माइनस 81 बराबर हो जाएगा 21 टाइम्स ऑफ 91 माइनस x, गुणा भाग कर लो, तो 29x इधर 21x माइनस प्लस इधर हो जाएगा, यानी 50x बचेगा, बराबर 21 गुणा 91, 21 कम 21 और 21 नवैया 100 कितना हो जाएगा 21 नवैया 198 और 1 मिनट 21 नवैया 189 और 2 191, यानी 1911 हो जाएगा, और प्लस 25 गुणे 80 29 गुणे 90 कितना होता है, 29 गुणे 90 होता है 2610, उसमें से ये हो जाएगा 2581। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ दोगे 25 29 4492 आपका ये हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 अट्ठे 400, और फिर ये 492 50 नौया 450 और ये 42 50 अट्ठे 400 50 चौको 200, यानी कि एवरेज स्कोर 89.84। 92 से लेकर 96 तक एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन दिखाया गया, क्योंकि 1995 प्रकार ए का उत्पादन सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना परसेंट, 95 में ए का उत्पादन कितना है 190, और टोटल उत्पादन कितना है 190 प्लस 85 प्लस 69 प्लस 125 प्लस 115। अच्छा नहीं ठीक है ये तो हमने सभी कारों का जोड़ दिया। ये देखो ए कार का टोटल तो 160 210 कितना हो गया 370
400, ठीक है, ये कितना हुआ 370, 400, 500, 600, 2 800 और ये 950। तो 190 का 950 5 गुना यानी 1/5% में 20% के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। कहा गया एक थोक व्यापारी प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था, वो स्टॉक क्लियरेंस की पेशकश कर रहा था जिससे 3 वस्तुएं खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है। अगर 3 वस्तु पे एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है तो प्रॉफिट मतलब छूट परसेंट कितना हो जाएगा 3 पे 1, यानी कि 3 पे कितने फ्री 1, यानी कि 4 मिलती हैं 3 के दाम पे, यानी छूट कितने की हो रही है 1 की। या हम ऐसे कहें कि 3 का अंकित मूल्य लगता है यानी 900 रुपये, 900 रुपये में 4 मिल जा रही है यानी एक वस्तु पड़ रही है 225 की। 300 वाली वस्तु अगर 225 की पड़ रही है यानी 75% में बेची जा रही है, यानी 25% डिस्काउंट मिल रहा है उसे। कहा गया कि 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने पे इस योजना के अतिरिक्त 10% की छूट दी जा रही थी, यानी ये जो 25% का छूट आपको मिल रहा था उसके सिवा भी 10% की छूट। तो आपसे कहा गया रिजल्टेंट छूट, यानी 25% की छूट और 10% की रिजल्टेंट छूट, मतलब एक एक्स्ट्रा छूट, इनका रिजल्टेंट पूछा गया। आपको पता है एक्स और वाई का रिजल्टेंट x + y - xy/100 होता है। तो 25 10 25 35 में से 250/100 यानी कि 2.5 घटा देंगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 32.5%। दैट्स इट। अभी ऐसा प्रश्न हमने किया। कहा गया एक रिटेलर डिस्काउंट स्कीम इस प्रकार से लगाता है कि 3 खरीदो 2 छूट पाओ, ये टोटल कितनी मिली 5, कितने फ्री मिले 2। आपको देखना होता है हमेशा एक चीज़ जानो कि जब कितने पे कितना फ्री हो तो आप कहो टोटल और बट्टे में फ्री वाले आइटम जितने हैं और गुणे में लगा दिया करो 100। तो फ्री वाले हैं 2, टोटल मिल रहा है 3 2 5, तो 2/5 कितना होता है 40%। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए मैंने क्या बताया, थर्ड प्रोपोर्शन ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन सी हो तो आप कहते हैं कि B² = AC, या हम कह सकते हैं C बराबर होता है B²/A। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा 24 का स्क्वायर बटे 15, या हम कह सकते हैं 24 × 24 बटे 15 कह सकते हैं। बस इसी को सॉल्व कर लेना, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 8 = 192, सॉल्व करोगे तो 38 × 5 = 190, सही 2/5 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। ये जो पाई चार्ट है ना वो क्या दिखा रहा है, एक शहर की जनसंख्या अलग अलग स्टेट में दिखा रहा है। टोटल जनसंख्या आपको दिया गया है 48,79,000, ठीक है। आपको दिया गया कि ये जो टेबल है वो सेक्स वाइज पॉपुलेशन रेशियो दिखाता है, यानी मेल और फीमेल का रेशियो जो है। आपसे कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट P टू नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट S, यानी कि P में फीमेल्स की संख्या और S में फीमेल्स की संख्या का अनुपात बताना। देखो P में टोटल जनसंख्या कितनी है, P में टोटल जनसंख्या है 6% और P में फीमेल कितनी है, यहाँ पे देखो 5 हिस्सा आउट ऑफ 9, यानी 6 का 5/9 हिस्सा हो गई फीमेल P में। और S में अगर बात करें, S में टोटल है 13%, देखो 6 × 5/9 आया, हाँ P2S, ठीक है। तो P में कितनी फीमेल आई थी 6 × 5/9, P में कितनी आई थी 6 × 5/9। और S में कितनी, S में 13% में से देखो S में यहाँ पे 5 हिस्सा फीमेल हैं आउट ऑफ 9, तो अनुपात 6/13 हो गया, बात खत्म। कहा गया एवरेज एज एक ग्रुप की 4 से बढ़ जाती है जब एक पर्सन जिसकी उम्र 32 साल है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक पर्सन जिसकी आयु 56 वर्ष। एक बात बताओ 56 वाला कितना एज ज़्यादा लेके आ रहा है, आपने कहा 56 वाला 32 से कितना ज़्यादा लेके आ रहा है 24, और इस 24 को कुछ लोगों में डिवाइड करने पे ये 4 की बढ़ोतरी करता है, यानी 24 टॉफियाँ थी, प्रत्येक को 4-4 मिली तो कितनी टॉफी हो गई, कितने व्यक्ति रहे होंगे 6। आपने कहा, आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, तो आपने कहा 6 लोग थे तभी तो 4-4 पढ़े, यही पूछा गया था, बात खत्म। एक पिलर है 11 मीटर इन रेडियस, 21 मीटर हाई, मटेरियल पूछा गया यानी वॉल्यूम पूछा गया। जब रेडियस और हाइट दे दिया है तो सिलेंडर मान लिया करो, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 22/7 यानी पाई R², 11 × 11 × H 21, 7 से 1 कटा 3, आप गुणा कर दो 22 का 121 में गुणा करोगे 22 × 22, 22 दूना 44, 2 46 और 22 × 22 4 26 और गुणे 3 26 3 78 होता है, 78 यानी 7800 में 186 जोड़ना है यानी 7986 हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे DI अलग दर्जे का आ रहा है, देख लेते हैं। कहा गया ये टेबल जो है वो पॉपुलेशन दिखाती है 5 अलग अलग सिटीज़ का, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया इन सिटी आर एमंग द चिल्ड्रेन द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स वाज 2:3, यानी कि आर में, ठीक है, आर में चिल्ड्रेन में से, चिल्ड्रेन कितने हैं, चिल्ड्रेन है 10%, इसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 2:3 था, यानी बॉयज़ कितने हो गए 4% और गर्ल्स हो गई 6%। ये हम आर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पी की बात करें, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 5:4, पी में टोटल है 20%, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 5:4 है, यानी कि 20 का 5/9 हिस्सा बॉयज़ है, यानी कि 100/9
बॉयज़ हैं और बचा कितना 180/9, सॉरी कितना 80/9 कौन है, क्या है, गर्ल्स हैं। अगर व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिटी पी एंड आर टुगेदर, पी और आर में एक साथ अगर बात करें तो गर्ल्स की संख्या बतानी है आपको, ठीक है, पी और आर दोनों में। आपने कहा यहाँ पे टोटल जनसंख्या थी 46,800, 46,800 का 80/9 क्या है, गर्ल्स। 80/9% का मतलब 8/90, 8/90 इसका कितना हो जाएगा 46,800 का, काट पीट लो, 1 कट्टा 2 कट्टा, 9 से काटोगे 9 चौको 36, 9 पचे 45 से 520, 520 गुणे 8 कितना हो जाएगा 4160, 4160 इधर होंगे। और अगर हम आर के लिए बात करें, आर का टोटल है 42,000, इसमें गर्ल्स की संख्या थी 6, यानी 6%, तो 42,000 का 6% कितना हो जाएगा 2520, तो आपका टोटल कितना हो गया 80, 6, 6, यानी 6680 आपका आंसर हो जाएगा। रमेश अपने कॉलेज अपने घर से 40 की स्पीड से जाता है और 25 मिनट देरी से पहुंचता है। कहा गया अगर स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दे तो वो 10 मिनट लेट होता है। तो कहा गया कॉलेज कितनी दूर है। एक बात बताओ, पहले कितना देर हो, पहले देखो मान लो दूर x था, x किलोमीटर दूरी है, 40 की स्पीड से जाता है तो इतना टाइम लगता है। अगर इसी दूरी को 10 बढ़ा के यानी 50 की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा x/50। कहा कि पहले 25 मिनट लेट होता था, अभी 10 मिनट, यानी कि दोनों समयों का अंतर उसने कितना पैदा कर दिया 15 मिनट, यानी 1/4 घंटे। इसको सॉल्व करोगे तो 200 एलसीएम हो जाएगा 5x - 4x/200, यानी x/200 बराबर 1/4। यहाँ से x यानी कि कॉलेज की दूरी कितनी आ गई 50 किलोमीटर, यही आपको निकालना था, काम खत्म। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो जाके तुरंत PDF डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे अपने चैनल की लिंक दिख रही होगी, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। ये जो वीडियोस दिख रही हैं ये भी ज़रूर देखो, और बाकी शेयर लाइक जो भी करना है वो कर देना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और CHSL 2021 सॉल्व